हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं क्लास 5 चैप्टर 7 परसेंटेज, उसकी एक्सरसाइज 7.1। मैं यहाँ पे रत्नासागर पब्लिकेशन की लिविंग मैथ्स टेक्स्ट बुक का यूज़ कर रही हूँ, जिसके अंदर का एक टॉपिक है परसेंटेज। तो मैं परसेंटेज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप किसी भी और टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 में सबसे पहले हमसे कहा गया है क्वेश्चन ए, कन्वर्ट दिस फ्रैक्शंस टू द परसेंटेजेस। यानी कि यहाँ पे दिए हुए फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि चाहे कोई भी नंबर हो, वो होल नंबर हो, फ्रैक्शन नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, मिक्स नंबर हो, जो भी हो, अगर किसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। किस तरह से? तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन ए में हमें कुछ सम्स दिए हुए हैं, उसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है 55/100, जो कि खुद एक फ्रैक्शन नंबर है, राइट। तो फ्रैक्शन नंबर को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी। यानी कि जो हमारा नंबर है वो एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं, फ्रैक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जब सेम होते हैं तो हम उसे कट कर देते हैं, यानी कि उन दोनों का डिवीजन 1 हो जाता है। एंड यहाँ पे जो भी बचा है यानी कि 55, उसके पीछे हम परसेंटेज लगा देंगे। यहाँ से ही हमें परसेंटेज लगाना शुरू कर देना है, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई करते ही नंबर परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगाना नहीं भूलना है। सिमिलरली वैसे ही हम सेकेंड नंबर का सम भी देख लेते हैं। वहां पे भी सेम नंबर दिया हुआ है, मतलब कुछ वैसा ही नंबर दिया हुआ है 19/100। तो मैं उसे भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगी। अब क्योंकि यहाँ पे 100 एंड 100 सेम है तो मैं उसे कट कर दूंगी। हमारा आंसर आ जाएगा 19%। तो दिए हुए फ्रैक्शन नंबर को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से कुछ और सम्स भी यहाँ पे मुझे दिए हुए हैं, मतलब मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं। 7/100 सिमिलर तरीके से ही है, तो मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। यहाँ पे है 8/25। यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 नहीं है, तो हम किस तरह से काम करेंगे मैं एक बार दिखा देती हूँ। 8/25 सेम इस फ्रैक्शन को भी जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100% से करेंगे। यहाँ पे 25 डिनोमिनेटर है एंड 100 है, और हमें पता है कि 25 और 100 दोनों डिवीजन हो सकता है, कट हो सकता है। तो मैं 25 से 100 को कट करूंगी और आंसर आएगा 4, जो कि मैं 100 की साइड पे रखूंगी। ये सारी चीजें हम फ्रैक्शन में सीख चुके हैं। अब हमारे पास बचा है 8 एंड 4। सो 8 और 4 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जैसे हम हमेशा से करते हैं। सो 8 4s are 32, और पीछे परसेंटेज का सिंबल एज इट इज लग जाएगा। तो इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली बाकी के बहुत सारे सम्स इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जो कि मैंने सॉल्व करके रखे हैं। आपको वो सारे सम की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छे से कर सको। यहाँ पे एक एग्जांपल में मिक्स नंबर भी है, तो आपको मिक्स नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने से पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एंड देन आप जिस तरह से करते थे उसी तरीके से कर देना है। तो आप पहले एक बार मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, एंड देन आप लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से मैंने सारे सम सॉल्व करके रखे हुए हैं। आप लोगों को भी इन सारे सम्स की प्रैक्टिस करनी है, ओके। अब आगे देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बी। सो यहाँ पे है क्वेश्चन बी, जिसमें हमसे कहा गया है कन्वर्ट दिस परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन। यानी कि अब की बार हमें परसेंटेज में दिया हुआ है और हमें उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हमेशा एक बात ध्यान रहे, जो भी हमें परसेंटेज दिया हुआ है और उसका परसेंटेज का सिंबल हमें निकालना है, यानी कि हमें उसे परसेंटेज निकाल देना है, तो उसे डिवाइड बाय 100 करना है। जो भी नंबर दिया हुआ हो, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो, चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में हो, चाहे होल नंबर के फॉर्म में हो, हमें परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 100 करना होता है। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है 12%। मुझे परसेंटेज हटाना है, तो मैं 12 को डिवाइड बाय 100 कर दूंगी। ऑलरेडी यहाँ पे से मैं सिंबल हटा लूंगी परसेंटेज का, क्योंकि मैंने डिवाइड बाय 100 किया है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म ऑलरेडी हमें मिल चुका है, लेकिन हम इसका लोएस्ट फॉर्म ढूंढने की भी पूरी कोशिश करेंगे। लोएस्ट फॉर्म किस तरह से ढूंढते हैं ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, हमारे फ्रैक्शन चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लोएस्ट फॉर्म करने के लिए
दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगी। आप लोग डायरेक्ट चाहो तो भी कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे जितना कट हो सकता है उतना मैं कट कर दूंगी, तो आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने 12% को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे मुझे 5% दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए मैं डिवाइड बाय 100 रखूंगी और परसेंटेज का सिंबल हटा दूंगी। लोएस्ट फॉर्म लाने के लिए मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, जैसे कि 5 से 100 को हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके किया है, आप जैसे चाहो वैसे हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, इसी तरह से मैंने बाकी के सम्स भी सॉल्व करके रखे हुए हैं, आप लोगों को भी सारे प्रैक्टिस करने हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस में दिए हुए नंबर को मैंने फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट किया है। तो इस तरह से सारे आंसर्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। थैंक यू एवरीवन।